2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों में मुद्दे दूसरे होते हैं, देश के चुनाव के मुद्दे दूसरे होते हैं। लिहाजा न्यूज़ 24 आम लोगों के बीच में है, गाँव वालों के बीच है, यहाँ जानने के लिए कि 2024 का चुनावी मुद्दा क्या है, आम लोग क्या सोचते हैं। उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति या इंडिया और एनडीए गठबंधन में बार बार इस बात को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि मायावती आखिर आखिरी वक्त में क्या अपने राजनीतिक पत्ते खोलेंगी, क्या वो इंडिया के गठबंधन में शामिल होगी या फिर अकेले चुनाव लड़ने का जो उन्होंने ऐलान किया है वो उस पर बदस्तूर कायम रहेंगी। उनके समर्थक क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 आया है। आप लोग इस काशीराम आवासीय योजना वाले में रहते नहीं? हाँ जी। तो सब लोग मायावती जी के समर्थक होंगे नहीं? बिल्कुल। हाँ, सब इसके ही है, मायावती के ही है। अच्छा, तो ये बताइए क्या है देश का माहौल 24 में, आप लोग क्या सोच रहे हैं? 24 में हम तो मायावती को देंगे जी, मकान दे रखा। अच्छा, और हारना जीतना तो भगवान के अधीन बात है। तो मायावती तो करें कि अकेले चुनाव लड़ेंगी वो? बस किसी को लड़ाओ जी, बात को तो देखो जी, वो जानेंगी वो जानेगी, पर जिसने अकेली लड़ेगी या जिसने किसी को मकान दे समर्थन रखा देकर तो लड़ेगी, इस बात को तो भाई जानेगी जो है। देंगे वो। अच्छा, ये बताइए कि मुद्दा जो है यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, बीजेपी कैसा काम कर रही है आप लोगों के लिए? बस करके रही जो है, महंगाई तो बतेरी हो ही रही, महंगाई महंगाई, बेरोजगारी, बेरोजगारी भी ना ये रही, तो मारी दिएगी इसमें सब तो। मर गए। महंगाई इतनी होगी, रोजगार रहे नहीं। हम लोग आगे वाला गांव में गए, खेकड़ा में, वहाँ लोगों ने कहा देखो जी बेरोजगारी महंगाई तो कुछ नहीं है जी, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है जी। हाँ, सब डाले हैं आदमी, खैर ये तो आदमी तो सब डाले हैंगे। हाँ, वो ये तो है ही नाग में सब ये जो है नहीं कहेंगे भाई नहीं लग रही है। हाँ, क्यों ऐसा वो लोग कहते हैं? एक जो बीजेपी का समर्थक है वो कट्टर है, जो नहीं है वो बिल्कुल नहीं है। देखो जो समर्थक जो जिसका है वो तो उसी की बात करेगा। देखो हम कट्टर ये तो बताते माननी नहीं, पड़ेगी। कट्टर रहेंगे जो है, पर ये है कि महंगाई रोजगार महंगाई बेरोजगारी तो है तो सबको दिखे। हाँ। और नु झूठ बोलने से कोई झूठ बोलने लगे तो क्या फायदा। हर किसी को और गलत नहीं, शब्द महंगाई देखो, नेता और कोई भी बेरोजगारी गलत तो शब्द बोलना भी जो खूब गलत चरम पे है। चरम पर है। हाँ, क्या भैया, तो क्या माहौल है इस बार का? हाँ जी, बस जो कोई कह रहे हैं सही कह रहे हैं, पर और क्या हम क्या कह सकते नहीं हैं? सही तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ढिंडोरा पीटते हैं कि देखो जी मायावती के जितने समर्थक थे वो हमारे साथ आ गए हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा वे कहो जो जिसे जहाँ देनी वो तो देगा वोट। हम्म। जिसका समर्थक या उनने जिसने इतना साथ दे रखा, जगह भी और मकान भी बना के दिए, तो देने तो उसे चाह हम्म? किसी ने नहीं दिया ऐसा, हो या ना हो। किसी ने नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया। जो मायावती ने करा किसी ने नहीं किया। तो मायावती क्यों नहीं फिर आप लोगों के बीच आती? पहले इतना रैली में आप लोग जाते थे, इतना भाषण देती थी, अब मायावती को आप लोगों ने कितना साल से नहीं देखा है? कई साल से नहीं देखा, क्योंकि उसके जो वे कैंडिडेट थे वे गलत थे, जो बीच में ले लिए थे। उसने गलत किया, उसके लिए गलत किया। हाँ, तो ये बताओ कि मायावती जी को अकेले लड़ना चाहिए या मिल के लड़ना चाहिए चुनाव? अकेले लड़ना चाहिए अब मिल के नहीं, ना, मिल के नहीं समाजवादी होता। पार्टी नहीं। साज्य की तो माँ भी खोटी हो। तो पिछले बार तो मिल के लड़े थे 2019 वो जब लड़ी थी हाँ, नहीं। आप ये बताओ 2019 में तो मिल के लड़े थे समाजवादी पार्टी और बहन जी की पार्टी। हाँ जी, पहले भी सारे मिल लिए थे जब कुछ नहीं बिगड़ा था। भाजपा का ना बिगड़े कुछ ही। ये जाट राजनीति करें, जाटों की वोट देनी ही नहीं, कोई सा जाट हो जाट ही उठे, जाट ही नु क्या कहना होनी ना चाहिए, जाट ही उठे, जाट को ही वोट देंगे यहाँ। समझ नहीं मेरी बात? जाट यहाँ का ही से वोट है। एमपी जो है जाट उठेगा। जाट। हाँ, जाट ही मना करें, जाट ही है नु क्या रोजगार है फुलाना ढिकड़ा, और जाट ही है, पर जाट को देनी वोट हमें तो। हमें उससे भाजपा का तो नाम ही है भाई, चलो कमल के फूल वाले हैं, कट्टर हैं, लेकिन वोट तो जाटों को ही जाएगी। मानोगे नहीं मानोगे? जब टिकट उसे होगा तो वोट जाटों को जारी नहीं जारी। अब कोई जरूरी थोड़े मायावती जी जाट को वोट यहाँ नहीं देगी टिकट, मायावती दूसरे को देगी। हाँ, तो दूसरे को देगी। तो कहने का मतलब ये है भाजपा का अपना वजूद है, अपनी वोट बैंक है, उसे कोई काट नहीं सकता, हर बिरादरी के उसमें हैं। अच्छा। हाँ, इलेक्शन तो यूपी में तो इलेक्शन हिंदू मुसलमानों के ऊपर आता है, इसमें कोई सकी नहीं बात। बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी को कौन अपना जो अरे जो खेत में मजदूरी कर रहा, जो करी रहा, जो अपना जो जिसका जिस बिजनेस है चल रहा अपना, रोजगारी बेच। अच्छा, आप लोग टीवी भी देखते हो? टीवी? हाँ, मैं तो हर वक्त टीवी देखूं। तो ये बताओ कि दिल्ली में बगल में सटा हुआ है, अभी ईडी बहुत कार्रवाई कर रही है आम आदमी पार्टी पर, जी। बड़े बड़े नेता को जेल भेज दे रही है।
तो वो ठीक है गलत है, ये मोदी को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा? अजी बात मजबूत की उसकी नहीं, मान लो मैं ही कोई ऐप करूं तो मुझे कैसे छोड़ देगी गवर्नमेंट? यहाँ मुझे तो जेल में गिरेगी। जो जैसा करेगा भरेगा, तो जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। वो तो शराब घोटाला है, उसमें तो पैसे खाए हुए तो जाएगा वो तो अंदर। संजय की बात कर रहे ना आप? हाँ। हाँ, तो जैसा करेगा भरेगा। तो 2024 में बीजेपी मजबूत है हाँ जी, कमजोर है? मजबूत है, हमारी नजर से तो मजबूत है। आज जाट भले को जो जाटी वोट देंगे, जाटी करेंगे से। आज जाटी करते आ रहे। अब मायावती जी कहाँ और रहेंगे? हमारे सिवाय तो गरीब आदमी इनके पीछे लगा हुआ है। अब मायावती कहाँ रहेंगी? अरे मायावती का तो ऐसा है, अगर कोई गोरी नहीं है, कोई बोल, पहली बात तो बेचारी का कहीं कुछ ना तो कोई आता है। हाँ, इसमें तो कोई आता ही नहीं। अरे तो हम लोग तो आए, हम तो इसलिए पूछे कि भैया मायावती के जो समर्थक हैं, जब मायावती जी क्यों नहीं आ रही है, तो आप लोग सोचते होंगे ना हाँ, कि मायावती क्यों नहीं आती? हाँ हाँ, यही सोचना तो यही है ना। अब मान लो आदमी समझदार है, वोटर कोई पागल नहीं है। वोटर को नहीं पता कहाँ तो कामयाब होगी वोट और कहाँ नहीं कामयाब होगी। मान लो कोई हमें कैंडिडेट ये दिख रहा भाई, ये होने का नहीं तो क्या फायदा उसे वोट दिएगा? ऐसे कैंडिडेट को वोट दे है वोटर जो उन्हें कहने लगा हाँ जी मन्ने से वोट दी थी। चाहे कुछ काम पढ़ो ना पढ़ो, गरीब आदमी को तो काम पड़ता ही नहीं, सच्ची पूछो तो। बीजेपी तो कहती है कि हमको ऐसे मुफ्त में वोट मिल जा रहा है, जो मायावती जी के समर्थक हैं। वोट तो उसे काम करने से मिल रहा। रोड देख लो तुम, काम देख लो, कितने काम कर लिए। कोई कुछ कहा करे, कोई कुछ कह करे। ऐसी तो कभी हमने सपने भी नहीं देखे थे, ऐसे ऐसे रोड, ऐसी ऐसी सड़क, अरे ऐसे ऐसे में मिल रहे। अभी मकानों पर रपा दे रखा 2.5-3 लाख रुपया। बहुत योजना ऐसी हैं, कन्या योजना, किसानों को 2,000 रुपये वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, बहुत योजना। हम तो टीवी में देखो जहाँ जो जैसा है वो ऐसा कहेगा। ठीक है। क्या भैया आप लोग यहीं से हैं? अरे आप मोटरसाइकिल से घूम रहे हो, आपकी आय ठीक ठाक होगी, आप तो गजब कर रहे हो। नहीं ये बताओ, आप किसान हो या किसान आप भी बिजनेसमैन वाले? ना किसान ही है। आपकी भी आय ठीक ठाक बढ़ी है या पुराने वाले पैटर्न पर ही है? पुराने वाले पे ही चल रहे हैं जी, ठीक चल रहे हैं। ठीक है। तो क्या माहौल होगा इस बार? 6 महीने बाद चुनाव है। बस जी मोदी आओगा, मोदी आओगा। मोदी हाँ? मोदी ही आओगा भाई। और ये जो मायावती जी को लेकर कहा जा रहा है कि भाई उनके समर्थक चुपचाप हैं, साइलेंट हैं, तो साइलेंट वोटर किधर होगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ आप लोगों का? नहीं जी, हमें इतना राजनीति में पता तो है नहीं, पर मोदी आसपास के गांव का लोग होगा वो तो पता होगा ना कि हमारे साथ कौन, हमारे खिलाफ कौन होगा, ये तो होगा ही पता। बहुत मोदी होगा जी, यहाँ से तो सारे को मोदी का ही समर्थन जितेगा, कोई भी उठ क्या भैया 2024 में कौन होगा? ये तो है यहाँ, अरे ये तो बता छोड़ो रहे ना, हैं। इनका तो अपना राजनीति है, आपका अपना हिसाब है। हिसाब तो हमारे का तो एक ही है हिसाब, और हमारे किसान मजदूर तो एक ही है। किसान मजदूर एक है ना? नहीं अलग अलग है कि किसानों का अलग है, मजदूर अलग है। इनका कुछ होगा तो हमारा क्या होगा, नहीं कुछ नहीं होगा हमारा क्या होगा। चलो कुछ और जगहों से कुछ और लोगों के बीच चलते हैं। न्यूज़ 24 आपको ग्राउंड पर लाया है, गांव के बीच लाया है, ग्रामीणों के मन की बात सुनाने कि 2024 के चुनावी रण में इंडिया और एनडीए में कौन किस पर भारी है, चुनावी मुद्दे आम लोगों को कितना प्रभावित करते हैं और आम लोगों की केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर क्या राय है। कुछ और जगहों से कुछ और लोगों की मन की बात सुनिए।